सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। जो गुलामे रसूल होते हैं वो बड़े बावसूल होते हैं, उनकी महफिल में आने वाले सभी बाग़े जन्नत के फूल होते हैं, बाग़े जन्नत के फूल होते हैं। हज़रात पहला सनागर आप तक पहुंचा, आपने उसकी आवाज़ को समात किया और बहुत अच्छे अंदाज में नाते पाक रसूल का तोहफा आपकी समातों के हवाले किया और आपने अपने आप को मुशर्रफ किया। देखिए जो लोग गेट पे खड़े हुए हैं, ये गेट इसलिए नहीं बना है कि आप वहीं पर खड़े रहे, ये फर्श आपके लिए बिछा दिया गया है। अगर आप इस वक्त वहाँ खड़े होंगे तो हमारी कमेटी वालों के ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं, इसलिए ये जो भी इंतजाम आपके लिए किया गया मेरे भाई, आप सहन में आए हैं, ये मेहमान रसूल घर पर तशरीफ लाए हैं, तो आप सुकून के साथ आकर के और अपनी जगह ले लें। थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह इल्म व फज़ल के आफ़ताब व महताब ज़ुल्फ़ शान मुअद्दब का नूरानी काफ़िला आपके सामने आप मिंबर नूर की रेहल पर किताब का सूरत चमकता और दमकता दिखाई देगा। आप हज़रात सुकून के साथ आके बैठ जाएं। देखिए शान पंजतन पाक कॉन्फ्रेंस के इरादे ने हुक्म दिया है कि इस वक्त बेहतरीन शानदार खिताब की जरूरत है, तो आप खिताब समात करने के लिए तैयार हो जाए। देखिए पूरी शायरी के साथ साथ शायरी इस्लाम तो ये बाग़े रिसालत मोहतरम जनाब शकील रहमत चैनपुरी वो भी मिंबर नूर पर हाजिर हैं, आप देख सकते हैं और इंशाअल्लाह शानदार खिताब होने वाला है। आप अपने आप को बेदार कर लें और नसीहत बस्ते अपनी समातों की ज़मीन पर रखने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन इस तरीके से आप खिताब को नहीं समाप्त कर सकते हैं, बस जैसा माहौल होना चाहिए वो माहौल बनाओ, बस यहीं से इंशाअल्लाह बेदारी का माहौल पैदा हो जाए। मेरी निगाहों के सामने आशिक़ाने मुस्तफ़ा की जमात मौजूद, दोनों हाथों को उठा के लह के बोलते या रसूल अल्लाह और मजल के बोलते या रसूल अल्लाह। कितनी बुलंदियों पे है, कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का, कुरान खुद भी पढ़ता है खुतबा रसूल का। और पूछा जो चांद से तू इतना हंसी है क्यों, बोला कि मैंने चूमा है तलवार रसूल का। पूछा जो चांद से कि तू इतना हंसी है क्यों, बोला कि मैंने चूमा है तलवार रसूल का। और दोस्तों हर एक सवाल से अच्छा है कि नहीं, अगर है तो झूठ बोल दो या रसूल अल्लाह। काहे शर्माए बोलने में काहे कतराए रहे, क्या वजह है? बहुत सारी नेकी है, तो किसी का कर्जा दे के आप खामोशी के साथ बैठ कर सुन रहे हो तो कम से कम खामोशी करा दो, तो रोजा तोड़ दो और लह के बोल दो या रसूल अल्लाह। हर एक सवाल से अच्छा कुर्सी वाले भैया को देख कर नहीं बोल रहे है ना, बैठे बैठे रहे, उनका बड़ा नाज है ना, पछताई है एक दिन। हर एक सवाल से अच्छा सवाल है कि नहीं, तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है? अगर है तो झूठ बोल दो सुभान अल्लाह। तलबाए कराम मेरे सर का ताज, हर एक सवाल से अच्छा सवाल है कि नहीं, तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं। और सुना है मेला लगा है हसीन चेहरों का, सुना है मेला लगा है हसीन चेहरों का, चलो तो देखे नबी का बिलाल है कि नहीं। सुना है मेला लगा है हसीन चेहरों का, चलो तो देखें नबी का बिलाल है कि नहीं। और नमाज अक्सा में देखा था तुमने ऐ मूसा, बताओ मेरा नबी बेमिसाल है कि नहीं, बताओ मेरा नबी बेमिसाल है कि नहीं। अब आइए उस बेमिसाल नबी की शान समात करने के लिए तैयार हो जाए। इमाम इश्क मोहब्बत बरेली के ताजदार हम सबके आला हज़रत ने कहा था कि पेशे के मुद्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। उस देखे खुदा ने दामने महबूब को जुर्म खोलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। आइए मैं बड़े एहतराम के साथ शान हबीब कायनात अज़मत हबीब कायनात बयान करने के लिए मैं वही बहुत ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा। सुन्नी दावत इस्लामी के एक रुकन खतीब हरदिल अजीज मुक़र्रिर ज़ीशान हज़रत अल्लामा खालिद रज़वी साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि हज़रत इस वक्त सामईन आपकी ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। आइए हज़रत अल्लामा खालिद रज़वी साहब का इस्तक़बाल किया जाए, शानदार तरीके से इस्तक़बाल करें ताकि हज़रत आए हैं और इंशाअल्लाह आप समात करेंगे, आपका दिल पाक पाक हो जाएगा, आपका सीना इश्क़ रसूल का मदीना बन जाएगा। दोनों हाथों को उठाएं, लहके इस्तक़बाल करें, नारे तकबीर
हाँ दहिने बाएं वाले भैया आपको लोग उठा दो, अपने परवरदिगार के नाम का नारा लगाओ ताकि ये हाथ गवाही दे। मौला दारुल उलूम अहले सुन्नत मजहरुल उलूम गोद में शान पाक कॉन्फ्रेंस हो रही थी और वहां हम किसी दुनियादार के नाम पे नहीं उठे थे, तेरे पाक नाम पे मुझे इस्तेमाल किया गया था। ये हाथ परवरदिगार के नाम पे उठा था। दोनों हाथों को बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान पंजतन पाक कॉन्फ्रेंस, अवामे अहले सुन्ना, मसलके आला हजरा, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। आकुश सुना दे इसकी बोलो ले रज़ा, मुश्ताक कबे लज़्ज़ते सोज़े जिगर गए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तसल्लि अलैहि। सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए खुतबा मसनूना के बाद रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हम सब मिलकर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बिहम्दिही ताला आज शब जुमा है और शब जुमा और रोज़े जुमा नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ना एक मुस्तहसन अमल है। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमा वक्त दुरूद व सलाम का नजराना पेश करना तो ये बड़ी सआदत की बात है। लेकिन अगर हफ्ते के किसी दिन दुरूद व सलाम का मौका मिले न मिले, लेकिन शबे जुमा और रोज़े जुमा दुरूद मुबारका की कसरत किया करें। मेरे अजीजों, अल्लाह का अजीम एहसान है कि रब्बे कदीर ने हमको सुन्नी मुसलमान बनाया, अहले सुन्नत वल जमात में रखा है। ये रब का बड़ा करम है, वरना लोग मुसलमान होने के दावे के साथ बदअकीदगी के साथ मुसलमान होने का दावा करते हैं। लेकिन बिहम्दी ताला अल्लाह तबारक व ताला का अजीम एहसान है हम पर कि रब्बे कदीर ने हमको उस मसलक पर रखा जिसको मसलक आला हजरत कहते हैं। मसलक आला हजरत दूसरे माने में है इश्क रसूल है। इश्क रसूल का दूसरा माने है मसलक आला हजरत। और मैं समझता हूं कि हमारी इस मजलिस में कोई बदअकीदा नहीं होगा, सब के सब खुश अकीदा होंगे। अब इसी बज़्म में मैं आपसे सवाल करता हूं कि नबी करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के नाना का क्या नाम है? आकाए करीम के नाना का क्या नाम है और नानी का क्या नाम है, मुझे बता दें। स्टेज पर माजरत के साथ उलमाए ज़मील एहतराम तशरीफ फरमाए, उनको छोड़कर
अवाम में से कोई उठकर बता दे कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या है और नानी का नाम क्या है। चलिए नाना नानी तो थोड़ा दूर है, जो हमारी अज़वाजे मुत्तहरात हैं, जो हमारी माँ है, उम्मुल मोमिनीन है, उनके नाम बता दीजिए। 11 है तो 11, 9 है तो 9, वो नाम बता दीजिए। अगर ये भी नहीं मालूम तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां हैं और उन बेटियों के नाम बता दें। कितने बेटे हैं, बेटों के नाम बता दें। हसनैन करीमैन को तो हम जानते हैं, लेकिन हसनैन करीमैन के अलावा भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और दीगर नवासे हैं। दामाद रसूल में सैयदना मौलाए कायनात मौला अली को जानते हैं, सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन को जानते हैं, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के बारे में हम क्या जानते हैं। फिर अहले सुन्नत वल जमात का हमारा ये दावा कि हम आका के नाम पर कुर्बान होने को तैयार हैं। जो जाने ईमान है, आला हज़रत का फरमान है, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जान ईमान के बारे में क्या जानते हैं, क्या जानते हैं जान ईमान के बारे में? फिल्म वालों के ताल्लुक से आपसे पूछा जाए तो एक नहीं 10 हाथ उठेंगे। क्रिकेट खेलने वालों के ना ताल्लुक से पूछा जाए एक नहीं 50 हाथ उठेंगे। वो जनरल नॉलेज हमारे पास ऐसा है कि हमारी जिंदगी में काम आएगा, मरने के बाद काम नहीं आएगा। लेकिन ये जनरल नॉलेज नहीं बल्कि ये दीनी नॉलेज है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता जो लोग हैं, अगर हमने उनको याद रखा तो हमारी कब्र भी रोशन होगी, हमारी आखिरत भी रोशन होगी। मेरे अजीजों, बड़ी माजरत के साथ हम नारेबाजी करते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन हमारे नारे खोखले होकर के रह गए। रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, यकीनन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमने रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन कब पकड़ा है? कब पकड़ा है? रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करना चाहते हो तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को पढ़ो। अल्लाह तबारक व तआला ने कितना अनोखा, कितना प्यारा अपने महबूब को बनाया, कितना प्यारा बनाया है। उलमा फरमाते हैं कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हा वो सारे मौजिज़े अता फरमाए जो दीगर अंबियाए कराम को चुनिंदा दिए गए थे। किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया। यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम तस्लीम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुस्न दिया है, तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा हुस्न दिया कि ऐसा हुस्न दिया कि आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, फरमाने लगे, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़िना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाना। वहां तो ये हाल है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिसारों यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को देखकर लोग एक मर्तबा, हो सकता है 2 मर्तबा, चंद मर्तबा देखकर उनकी आंखें भर जाएं, लेकिन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती का क्या हाल। एक सहाबी रसूल दिन रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है हुजूर को निगाह भर के देख लेते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं, दीवार का सहारा लेते लेते अपने घर जाते हैं और सो जाते हैं। और ये रोज का मामूल है, सो जाते हैं और सुबह उठ करके आंख नहीं खोलते, बल्कि दीवारों का सहारा लेते लेते हुजूर के रोजे के पास, हुजूर के हुजरे के पास आकर बैठ जाते। जब नबी रहमत अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाते तो आका करीम के रुखे ज़ेबा से अपने दिन का आगाज करते थे। गोया वो मिसाल देते हैं कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इश्क रसूल है, बहुत ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। बेशक एक मैं कई दिन से यूपी के दौरे पर हूँ, यहाँ वहाँ के इलाके में तरह तरह की बातें सुनने मिलती है
एक सहाबी रसूल हैं, फजर की नमाज पढ़ते ही दुआ मांगने से पहले मस्जिद से निकल जाते हैं। सहाबाए कराम ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शिकायत की कि हुजूर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, शान पंजतन पाक कॉन्फ्रेंस। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। हाँ, सुकून से बैठ जाए। देखिए सरपरस्त जलसा मुस्लिह कौम हज़रत अल्लामा शाह रईसुल क़ादरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। हम तमाम हज़रात खैर मक़दम करते हैं। एक सहाबी रसूल है, फजर की नमाज रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अदा करते हैं, लेकिन रोजाना दुआ मांगने से पहले अपने घर को रवाना हो जाया करते। सहाबाए कराम की मुक़द्दस जमात ने उनके इस फेल को देखा। एक दिन देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, अलगर्ज कई दिन देखने के बाद रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं कि हुजूर, ये फलाने सहाबी फजर की नमाज पढ़कर फौरन मस्जिद से निकल जाते हैं, हत्ता कि दुआ में भी शरीक नहीं होते। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ठीक है, मौके की तलाश में रहे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर एक वक्त वो सहाबी रसूल को नबी रहमत ने रोक लिया और दरियाफ्त किया कि क्या बात है, तुम्हें अल्लाह से कुछ हाजत नहीं है? वो सहाबी रसूल की आंखों से आंसू जारी हो गए। कहने लगे, हुजूर, मैं तो गरीब हूँ, मुझे तो अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से हमावक्त हाजत रहती है। फिर मेरे आका ने फरमाया, फिर क्या वजह है कि फजर की नमाज के बाद तुम दुआ में शरीक नहीं होते? वो सहाबी की आंखें डबडबा गई। अर्ज करते हैं कि हुजूर, मामला दरअसल ये है कि मेरे मकान के पड़ोस में यहूदी का मकान है और यहूदी के मकान में एक खजूर का दरख्त लगा है जो अभी खजूर से भर गया है, लद गया है, और वो खजूर मेरे आंगन में झूल गई है, मेरे आंगन में झूल गई है। और एक दिन ऐसा भी हुआ है कि मेरा बच्चा रेंगते रेंगते आया है। हम भूखे प्यासे रहना गवारा करते हैं, लेकिन किसी की चीज चुराना गवारा नहीं करते। हुजूर, एक मर्तबा मेरा बच्चा रेंगते रेंगते आ गया और गिरी हुई खजूर को उसने उठाया और अपने मुंह में रख दिया। मैंने देखा तो मैं दौड़ कर गया और अपने बच्चे के मुंह से मैंने वो खजूर निकाली। मेरा बच्चा बिलबिला कर रोने लगा। मैंने मेरे बच्चे को गले से लगाया और कहा, मेरे बच्चे, भूखा रहना सीख ले। क्या तू ये पसंद करेगा कि कल बरोज़े क़यामत तेरा बाप चोरों की फहरिस्त में खड़ा रहे? तो हुजूर, मैंने देखा कि मेरे बच्चे बगैर इजाजत के वो खजूर उठाकर न खा ले, इसलिए फजर की नमाज होते ही मैं बगैर इंतजार के अपने घर जाता हूँ और ठंडी ठंडी हवाओं से जो खजूर जमीन पर गिर जाती है उसे मैं चुन लेता हूँ, बीन लेता हूँ और फिर मैं जाकर यहूदी के हवाले कर देता हूँ। जब आका करीम की बारगाह में वो सहाबी रसूल ने अपने जल्दी जाने का ये मारूजा बयान किया, करीब ही सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला खड़े थे। आप तशरीफ फरमा थे। आप फौरन गए और उस यहूदी से वो दरख्त को खरीद कर बैठे, खरीद लिया और खरीदने के बाद फौरन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आते हैं और अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इसे इजाजत दे दीजिए, अब ये चाहे तो वो गिरी हुई खजूर खाएं या खजूर तोड़ कर खाएं, इसलिए कि वो दरख्त मैंने खरीद लिया और मैंने इनको हिबा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, बारगाहे मुस्तफा। मेरे अजीजों, ये दर्स हमें सहाबाए कराम ने दिया कि अपनी जिंदगी कैसे गुजारी जाए। किसी का माल नाहक गजब कर लेना, नाहक ले लेना, आज ये मुसलमानों का आम वतीरा हो गया, आम वतीरा हो गया। हमारे यहाँ तो मशहूर है कि यूपी के हर बंदे पर लगभग इल्ला माशाअल्लाह
केस फिट है, किसी ने किसी की जमीन हड़प कर दी, कभी खेत की मुंडेर आगे बढ़ा दी, कभी किसी की खेत के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया, कहीं जाली दस्तखत लगा दिए और खेत पर कब्जा कर लिया। इस तरीके से लोग गैरों की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, गैरों की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं। वो जमीन वैसे के वैसी पड़ी है, लेकिन 3-3 पुश्तें 4-4 पुश्तें जमीन के अंदर चली गई। अल्लाह की बारगाह में जवाब उनको देना है और ऐश कर रही उनकी औलाद, ऐश कर रही है उनकी औलादें, और हिसाब किताब तो उन्हीं को देना है। फिर ये दुनिया हम क्यों ऐसी कमाएं कि हमारे जाने के बाद वो दुनिया हमारे किसी काम की नहीं है। दुनिया बड़ी बेवफा है। तारीखदान लिखे हैं, फरमाते हैं कि सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सैयदना फारूक आजम के सानी हैं, फरमाते हैं कि मेरी निगाह ने देखा था कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने मरते वक्त 11 बेटे छोड़े थे और 20-25 दिरहम छोड़े थे। वो 20-25 में से 4-6 दिरहम तो कफन और दफन में लग गए थे, बकिया जो बच गए थे वो 11 लड़कों में तकसीम हो गए थे। वहीं मेरी निगाह ने देखा था मरवान बिन हकम भी जब मर गया तो उसने 11 बेटे छोड़े और हर बेटे के लिए 2-2 लाख दिरहम छोड़ करके मरा था। लेकिन देखने वाले ने तज्जिया किया, जायजा लिया कि मेरी इन आंखों ने दोनों मामला देखे थे, लेकिन उसके बाद मैं मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं कि मरवान के बच्चे रास्ते पर भीख मांगते नजर आए और सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज के बेटे 100 घोड़े राहे खुदा में खैरात करते नजर आए। 100 घोड़े राहे खुदा में खैरात करते नजर आए। और यहाँ यह है कि मरवान के बच्चे जिनके हिस्से में 2-2 लाख दिरहम आए थे वो रास्ते पर भीख मांगते बैठे। तो अपनी औलाद अपनी किस्मत से कमा लेगी। खुदा के वास्ते जमीन जायदाद के लिए भाई भाई का दुश्मन मत बनो, भाई बहन के दुश्मन मत बनो, भांजे भतीजे से दुश्मनी मत करो। ये रिश्ते बड़े मजबूत रिश्ते हैं, बड़े मजबूत रिश्ते हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी ने ये रिश्तों को खत्म कर दिया। ये रिश्तों की मोहब्बत चाशनी खत्म कर दी गई। आज हमारे खानदान में अगर बड़े अब्बू ने किसी हिस्से पे कब्जा कर लिया, छोटे भाई ने, बच्चों ने रिश्ता तोड़ दिया, फूफी ने किसी चीज पे कब्जा कर लिया, ये दुनिया बड़ी जो है इबरत की जगह है। मेरी इन आंखों ने देखा है, हम कभी कभी लावारिस मुर्दों को या वारिस मुर्दों को गुस्ल देते हैं। कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि जिस किसी अमीर को गुस्ल दिया है, गुस्ल देते वक्त उनकी घड़ी उतारी जाती है, अंगूठी उतारी जाती है, तो उसके वरसा कहते हैं लाओ घड़ी हमें दे दो, लाओ अंगूठी हमें दे दो। बारहा सुना गया है, घर में बुढ़िया मर रही है, एक बहू उसका कंगन चुरा रही है, दूसरी बहू अंगूठियां चुरा रही है। ये हाल हमारा है। मेरे अजीजों, घड़ी तो ले ली जाती है, अंगूठी ले ली जाती है, लेकिन जिस लुंगी में मरने वाला मरा है उसको गुस्ल देने के बाद बेटे कहते हैं कि मौलाना लुंगी फेंक तो नहीं चाहिए। जिस मिट्टी के बर्तन से अगर मुर्दे को गुस्ल दिया जा रहा था वो कहते हैं मौलाना ये मिट्टी का हंडा भी फोड़ दो, ये नहीं चाहिए। जिस साबुन से मैयत को गुस्ल दिया गया था वो साबुन को हाथ लगाने को तैयार नहीं है कि नहीं नहीं मौलाना ये साबुन फेंक दो, हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन मरने वाले की सोने पर हमारा कब्जा, उसकी चांदी पर हमारा कब्जा, उसकी जमीन पर हमारा कब्जा, उसकी कोठी पर हमारा कब्जा, वो तमाम चीजों पर कब्जा जमा कर बैठे हैं। और नहीं देना है तो वो दीगर बात है, लेकिन मौलाना लुंगी फेंक दो, मौलाना लोटा तोड़ दो, मौलाना साबुन फेंक दो, हमें इसकी गरज नहीं। मरने वाले ने जो माल कमाया है हमें उसकी गरज है, वो हमारे लिए छोड़ दिया जाए। तो मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में डरो कि ये माल हमारे लिए नुकसान देना हो जाए। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ का मफहूम है कि इंसान को 2 वादी सोने की दे दी जाए तो वो तीसरी की तमन्ना करेगा, तीसरी की तमन्ना करेगा। वो ये नहीं कि मुझे जो मिल गया गनीमत है, बल्कि अगर एक खेत यहाँ का खरीदा है और उसके बाजू की खेत बिक रहा है तो किसी तरीके से वो भी खरीद लो। घर के पीछे खित्ता खेत बिक रहा है, उस खेत को भी खरीद लूं, जमीन बना लूं, जमींदार बन जाऊं, ये हवस नहीं तो और क्या है।
ये हवस है हमारी जो कि जमीन पर पड़ी के पड़ी रह जाएगी और हम 2 गज जमीन के नीचे चले जाएंगे और चंद दिनों के बाद हम मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। लोग मिन्हा खलकनाकुम कह करके हम पर मिट्टी डाल करके चले जाएंगे। चंद दिनों तक हमारा नामो निशान रहेगा, फिर हमारा नामो निशान भी गायब हो जाएगा। हाँ, अगर हमने वो माल छोड़ा है जो माल नाफे है, नफा देने वाला माल छोड़ा है, तो मुमकिन नहीं बल्कि यकीन है कि कब्र में कई मन। बस आखिरी बात मैं आपके सामने अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। सहाबी रसूल ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शिकायत की कि मेरे वालिद मेरे माल में तसर्रुफ करते हैं बगैर इजाजत के। अब जब खादिम ने सहाबी रसूल के वालिद को ये पैगाम दिया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको याद किया है, वो सहाबी रसूल अभी बूढ़े हैं, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी देने के लिए जब घर से निकलते हैं तो आपकी आंखें अश्कबार है और हालात ऐसे हैं कि वो अरब की सरजमीन पर है जहां पर वो अशआर की शक्ल में अपनी ख्वाहिशों का इजहार करते हैं। और फिर वो जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आते हैं तो बुलबुल सिदरा जिब्राइल अमीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आते हैं और अर्ज करते हैं कि हुजूर, इनके वालिद अगर आ रहे हैं तो उनकी रूदात सुनने से पहले उनके जहन में जो अशआर हैं उसको आप समाअत कर लें। अब वो सहाबी रसूल जब आते हैं तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ सहाबी, जो तुम अपने जहन में अशआर की शक्ल में नज़म बनाकर आए थे पहले वो सुनाओ। वो आने वाले बूढ़े सहाबी फौरन गमज़दा तो थे ही, फौरन परेशानी के हालत में है और उन्होंने फिर रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपना वो कसीदा, अपना वो मारूज़ा पेश किया कि ऐ मेरे बच्चे, जब तू पैदा हुआ था तो मैंने कितना जश्न मनाया था, जब तू कमजोर था मैं कवि था, मैं तेरी राहत के लिए आसानियां पैदा करता था, जब तू ख्वाहिशात अपनी रखता था मैं पत्थर तोड़ करके कमाता था और तेरी ख्वाहिशात पूरी किया करता था। अलगर्ज उन्होंने अपने बच्चे की जो बचपन से लेकर जवानी तक के मामलात थे इसको अशआर में पिरोया और जब वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बयान किया गया तो देखते देखते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से भी आंसू जारी हो गए और आंसू जारी होते ही आंसू जारी हो गए और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान सहाबी को पकड़ा और फरमाया, सुन, तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है, तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है, तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमले 3 मरतबा दोहराए। तो मेरे अजीजों, आज अगर हम घर से निकलते हैं तो अपने बूढ़े बाप की जेब में कुछ नोट डाल करके निकला करें। अपनी घर से जब निकले, जब बीवी के हाथ में बाजार नाश्ते के पैसे देते हैं तो चुपके से बाप के जेब में भी कुछ रुपए रख करके निकला करें कि बाप के भी दोस्त हैं, बाप की भी तमन्ना है बीड़ी सिगरेट पान खाने पीने की, तो उनकी वो तमन्ना भी पूरी हो जाए। बस मेरा मारूजा यही है कि वालिदैन की खिदमत करो, वालिदैन की इताअत करो। ये दुनिया किसी की नहीं है, दुआएं लेकर जीना सीखो और दुआएं लेते हुए दुनिया से गुजरने की कोशिश करो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।